लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ गन्ने के रस के बारे में वो बातें जो शायद आपको बहुत सोचना चाहिए। गन्ने के रस को पीने से पहले आपको ज़रूर जानना चाहिए ये बातें, क्योंकि अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप हो सकता है एक बहुत बड़ी बीमारी में फंस जाएं। हो सकता है छोटी सी चीज़ों में, इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके आप बीमार हो जाएं। दोस्तों, आप सोचते हैं कि गन्ने का रस आपके गले को तर कर देगा और शरीर को लाभ पहुंचाएगा, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। यह सही बात है कि गन्ने का रस और बर्फ दोनों की तासीर बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन अगर आप जरा सी सावधानी बरत लें तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप गन्ने का रस पीने जाएं, कहीं भी किसी शॉप पर जाएं, किसी भी ठेले पे जाएं, तो एक बार आप जरूर देखें कि वो बनता कैसे है। सबसे मेन बात तो ये है कि जब भी गन्ने का रस हम पीने जाते हैं तो हम वहां पर देखते हैं कि उस गन्ने की कोई भी सफाई नहीं होती है और उस गन्ने पे काली फफूंद लगी रहती है। कुछ लोग गन्ने को छील देते हैं, लेकिन छीलने से सारी गंदगी साफ नहीं हो जाती है। ये भी हो सकता है कि जिस गन्ने का रस आप पी रहे हो उन पर से खेतों की मिट्टी ना हटाई गई हो सकता है कि नींबू खराब हो, और ये भी हो सकता है कि नींबू के बीज नहीं निकाले गए हो। हरा पुदीना उसमें जो डाला जाता है, हरा पुदीना भी धोया नहीं जाता है। नींबू का हमने बहुत बार देखा है कि वो सीधा काटते हैं और मशीन में लगा देते हैं। नींबू के कोई भी बीजे नहीं निकाले जाते। आपने देखा होगा कि रस निकालकर जिस बर्तन में आता है उसे हाथ से तपेली की तरह बढ़ा देते हैं। फिर आपने कभी सोचा है कि जिस हाथ से वो लोग ऐसा करते हैं उनका हाथ साफ भी है कि नहीं है? जिन हाथों से गन्ना पकड़ते हैं उन्हीं हाथों से वो जनरेटर चलाते हैं, उन्हीं हाथों से खिल्ली को घुमाते हैं, उन्हीं हाथों से मशीन को घुमाते हैं, और वो हाथ कभी धोए नहीं जाते और बीमारी के आसार यहीं से शुरू होते हैं। तो दोस्तों, गन्ने की जो फफूंद होती है उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे हेपेटाइटिस ए, डायरिया और पेट की बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। और गन्ने की मिट्टी से भी बहुत सारी पेट की बीमारियां, पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। हमने बहुत अलग अलग लोगों से बात की, बहुत सारे एक्सपर्ट इन लोगों के बारे में बताते हैं। कुछ बॉटनी के एक्सपर्ट हैं, कुछ डॉक्टर से। तो एक डॉक्टर से डॉक्टर अविनाश पांडे, उन्होंने बताया कि गन्ने में अगर फफूंद है तो इसका रस आपको कभी भी नहीं पीना चाहिए। गन्ने की फफूंद एक प्रकार की फंगस होती है जो गन्ने के रस को लाल कर देती है। इससे जूस की मिठास तो कम हो ही जाती है और उससे बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं। काफी सारे दुकानदार इस गन्ने को सिर्फ इसलिए लेके आते हैं क्योंकि ये गन्ना काफी सस्ता मिलता है, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। बॉम्बे हॉस्पिटल के जनरल फिजिशियन है डॉक्टर मनीष है, उनका ये कहना है कि अगर गन्ने का रस बनाते समय साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाए, जैसे कि इसको धोया नहीं जाए, छीला नहीं जाए, तो जॉइंडिस, जी हाँ जॉइंडिस, हेपेटाइटिस, डायरिया और टाइफाइड जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। जिस मशीन से गन्ने का रस निकाला जाता है उसकी चक्रीय में आपने देखा होगा कि वो लोग ऑयल डालते हैं, ग्रीस देते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर उसमें हम लोग वो लोग ऑयल नहीं डालें, वो लोग ग्रीस नहीं डालें तो वो जाम हो जाएंगी। तो हो सकता है कि ये ग्रीस और ये ऑयल गन्ने के रस में भी मिल सकता है। अगर ये गन्ने के रस में मिल जाता है तो ये आपकी आंतें यानी इंटेस्टाइन के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि नींबू के बीज, जो नींबू के छोटे छोटे दाने होते हैं, उसमें सैलिसिलिक एसिड होता है। हम लोग जब घरों में जब नींबू खाते हैं तो नींबू को हम लोग काट के उसके बीजे बाहर निकाल लेते हैं। अगर ये बीजे का रस हमारे अगर शरीर में जाता है तो बहुत सारी हमें पेट संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। गन्ने के रस को ठंडा करने के लिए उसमें बर्फ मिलाया जाता है, आप सबको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो बर्फ कहाँ बन रहा है, कौन सी फैक्ट्री में बन रहा है और किस तरह के पानी से वो बर्फ बन रहा है। और एक और बात मैं आपको बता दूंगी, बर्फ की तासीर गर्म होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा घर के बर्फ का ही यूज करना चाहिए। हालांकि कुछ लोग जब गन्ने का रस पीने जाते हैं तो वहां पे बर्फ नहीं डल पाते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको काफी सारी जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों, कोशिश करिए कि बाहर का गन्ने का रस आप ना पिए। जहां बिल्कुल बहुत ही ज्यादा साफ सुथरी जगह हो, आप वहीं से गन्ने का रस पिए। तो दोस्तों,
इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसको शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।